नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ गौड़ फिनोकोट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको मैं आज एक बात बताने के लिए अपना वीडियो मैंने आज बनाना है। वो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे सीधा सीधा कि आज जब सुबह मैंने मार्केट का हाल देखा, इंडियन शेयर मार्केट का, और कल जो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर किए थे, और मैंने आपसे एक अनुमान जताया था कि हो सकता है कि 1 तारीख को मार्केट गैप डाउन में ओपनिंग कर सकता है, क्योंकि इशारे सभी वही थे। इंडिया विक्स भी 26 के ऊपर था और कच्चे तेल का दाम भी $160 प्रति बैरल चल रहा था। मार्केट का इशारा गैप डाउन की तरफ था, लेकिन सुबह जब मैंने इंडियन मार्केट को गैप अप में देखा तो मैं खुद चंबे में पड़ गया। और मैंने फिर उससे पहले ट्रंप का और वो ट्वीट देखा जिसमें ट्रंप ये कह रहे थे कि अब जो है हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई लेना देना नहीं है, हम 2-3 हफ्ते में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। मैं बिल्कुल सरप्राइज था कि इतनी सी बात से मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया कि आज निफ्टी जो है ऐसा लगा कि 23,000 को भी क्रॉस कर जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, निफ्टी ने 23,000 क्रॉस किया, लेकिन बंद 22,679 पे बंद हुआ है, 679 पे बंद हुआ है। यहां पे क्लोजिंग भी 22,500 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग हुई है, जो मार्केट की तेजी को दर्शाता है। अभी भी अब जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूं तो आज भी 1 अप्रैल को यानी शाम को इस टाइम इंडिया विक्स 26 के नीचे चल रहा है, जो कि दिखाता है कि स्थिति थोड़ी सी अभी कंट्रोल में है, यानी भारतीय शेयर बाजार की कल ओपनिंग अच्छी हो सकती है। यहां पे गिफ्ट निफ्टी भी प्लस में दिखा रहा है और डाउ जोन्स फ्यूचर भी प्लस में दिखा रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, सारे इशारे यही कह रहे हैं कि कल भारतीय शेयर बाजार में उछाल कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन यह वीडियो बनाने का फिर मेरा मकसद क्या है? मैं आज आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जो ट्रंप चाचा हैं, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ये शायद आज उम्र के उस स्टेज में हैं जहां पे हमारे जब घर के बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं शायद बुजुर्गों की याददाश्त थोड़ी सी या कम हो जाती है, तो वो पिछले दिन का कहा हुआ चीजें अगले दिन भूल जाते हैं, या अगले दिन जब वो बात करते हैं तो पिछले दिन की बातों को भूल जाते हैं। और हमारे यहाँ उसको थोड़ी लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि शायद सटिया गए हैं। तो मैं, हालांकि लैंग्वेज मेरी रफ हो सकती है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि बुढ़ापे में उम्र का तकाजा होता है। तो शायद हमारे जो ट्रंप चाचा है, जिनको हम कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो हर पल हर दिन जब ट्वीट कर रहे हैं और वो कभी कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ हार्मोज से उनको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो 2-3 हफ्ते में अपना युद्ध खत्म करके बाहर निकलेंगे युद्ध से। और फिर अचानक अभी शाम को मैं देख रहा हूं तो वो अपने ही ट्वीट से 1 अप्रैल 2026 को मैं शाम को वीडियो बना रहा हूं तो वो अपने ही ट्वीट से दोबारा बदल गए और वो ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे सबसे पहले स्टेट ऑफ हार्मोज पूरी तरह से खुला चाहिए, यानी मेरा उस पर पहले कंट्रोल होना चाहिए। अब आज सुबह मार्केट इस बिहाफ पे ऊपर चला गया कि उन्होंने कहा था कि मुझे स्टेट ऑफ हार्मोज से कोई लेना देना नहीं है, मैं 2-3 हफ्ते में अपना युद्ध खत्म करके बाहर आ जाऊंगा, यानी कि पूरी तरह वो शांति के लिए तैयार थे। लेकिन अब शाम को जब मार्केट क्लोज हो गया भारतीय शेयर बाजार, तो उनका ये ट्वीट आ रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे मुझे पहला रास्ता पूरा खुला चाहिए, यानी कि पूरा वो कंट्रोल चाह रहे हैं इसके ऊपर। अब आप इसको क्या कहेंगे? उम्र का तकाजा? सुबह क्या कहा, शाम को क्या कहा, उससे पिछले दिन क्या कहा, अब सुबह क्या कहेंगे कल 7 बजे जो वो राष्ट्र के नाम अपने संबोधन करने जा रहे हैं? मैं आपसे मित्रों एक चीज कहना चाहता हूं कि कभी भी अगर देश का आपको प्रतिनिधि चुनना है तो कोशिश करिए कि यंगस्टर को लाइए। मैं फ्रांस के एक राष्ट्रपति का उदाहरण दे सकता हूं, मैक्रो का। आप यंग जनरेशन को लाइए। मैं एकदम यंग भी नहीं कहना चाहता, मतलब ठीक 30 से 45 साल तक के या 50 साल तक के, आप 30 से 50 के बीच के एज के कोई यंग जनरेशन चुनिए अपने प्रतिनिधि, ताकि उनकी मेमोरी भी शार्प रहे। और यहां पे हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी कमी हो सकती है, एक्सपीरियंस थोड़ा, लेकिन इतना भी इस उम्र में कम नहीं होता और बंदा डिसीजन लेने में फास्ट होता है। फास्ट डिसीजन सोच समझ के भी लेता है, और क्योंकि कोई बंदा इस उम्र में अपनी जब फैमिली को ढंग से संभाल सकता है तो ओबियसली बात है वो देश को भी संभाल सकता है।
60 के बाद तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा दिमाग पूरी तरह से काम करना कम कर देता है, करता है बट कम कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है दुनिया में, उन देशों में जहां पे ज्यादा उम्र के जब स्टेज चली जाती है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों की, तो वहां पे क्या कहा, क्या कहना था, बहुत सी गलती हो जाती है। जैसे आज हमारी एक विदेश नीति पे सवाल उठाया जाता है कि भाई युद्ध होने से पहले इजराइल के पास क्यों गए हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो ये उनकी एक गलत नीति थी। हो सकता है उनका उद्देश्य अच्छा हो, लेकिन मैसेज गलत गया। तो उम्र का तकाजा कहीं ना कहीं होता है। ट्रंप के साथ तो स्पेशली अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि वो उस स्टेज पे हो गए हैं जहां वो अपने दिमाग को पूरी तरह या तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। हर दिन हर सेकंड वो इतनी तेजी से अपना ट्वीट बदल रहे हैं कि शायद इतनी तेजी से मैं अगर कहूं तो इंडियन शेयर मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी भी ऊपर नीचे नहीं होता। सुबह कुछ, शाम को कुछ, और फिर ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं, ऐसा है। पूरी मार्केट और पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। जहां तक मैं कहूं कि बाकी देश भी कंफ्यूज हैं कि ये बंदा शांति चाहता है या युद्ध चाहता है। कभी लगता है एक तरफा युद्ध की घोषणा करते रहेंगे, कभी लगता है एक तरफा शांति की घोषणा कर रहे हैं। ईरान कहता है हमारी कोई इनसे जमीनी बात नहीं हुई है शांति के लिए। ये कहते हैं मेरी शांति की बात हो गई है, 2-3 हफ्ते में ही सारा काम खत्म हो जाएगा और मैं अपना झोला उठा के चल दूंगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये झोला उठा के चलना ही था तो फिर आपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया ही क्यों? तभी मैं कह रहा हूं कि यहां पे यंग जनरेशन होनी चाहिए प्रतिनिधि। अब हर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कम से कम 30 से 50 साल के बीच का यंग जनरेटर होना चाहिए, क्योंकि वही देश के लिए एक अच्छा फास्ट डिसीजन और मैच्योर डिसीजन ले सकता है। उसे अपने कहे कथन पे पूरी तरह से मेमोरी उसकी शार्प रह सकती है कि मैंने कल क्या कहा था या मैंने आगे क्या कहा है। ये सिर्फ बातों का खेल हो रहा है। अगर आप देखें पूरे युद्ध में जवान का खेल चल रहा है, जवान से ट्रंप की मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट का कोई मीनिंग नहीं रह गया है। आज किसी भी इंडियन शेयर मार्केट को यदि आपको अगले दिन का जज करना है तो आप सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाचा का आप ट्वीट बस ट्रैक कर लीजिए। यकीन मानिए आपको सब पता लग जाएगा कि मार्केट अब किस तरफ जाएगा। और हमारा भारतीय शेयर बाजार यानी कि अमेरिकन शेयर बाजार, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, क्योंकि ये जितना हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बातों से, ट्वीट से नहीं ऊपर नीचे होता, उतना वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट से ऊपर नीचे हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताता हूं, हमारे भारतीय का शेयर बाजार एक्चुअली में अमेरिका के राष्ट्रपति की बजाय भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट से ऊपर नीचे होना चाहिए तो समझ में आता है। लेकिन पूरी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर आधारित है पूरा भारतीय शेयर बाजार। निफ्टी, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। बंदा जो आके बोल दे सुबह या रात में या दिन में, मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर लेता है। वो सच बोले, वो झूठ बोले, मार्केट फुल्ली उसकी बात को पकड़ के रिएक्ट करता है। और बाद में होता क्या है, बहुत सारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फंस जाते हैं डिलीवरी लेके, क्योंकि वो जब मार्केट को बढ़ता हुआ देखते हैं फोमो में आके बाइंग कर लेते हैं और डिलीवरी लेके बैठ जाते हैं। जैसे आज अनावश्यक रूप से मार्केट को भगाते चले गए, जैसे कि शांति की स्थापना आज ही हो गई। जैसे ट्रंप चाचा ने सीधा कह दिया भाई सरेंडर कर रहा हूं मैं, कल के दिन से हमारा युद्ध नहीं है ईरान के साथ। मार्केट ने तो ऐसे ही रिएक्ट किया, बिल्कुल मैं खुला बोलूंगा फ्रेंड। लेकिन अब आज शाम को जो उन्होंने ट्वीट दिया है कि स्टेट ऑफ हार्मोस पे मुझे कब्जा चाहिए, यानी खुला होना चाहिए पूरी तरह से। वो मतलब अच्छी खासी गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन, इंडिया भी सभी कंट्रोल में चल रहे हैं। कच्चा तेल भी थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है। और अब आप ऐसे बयान देके क्या कहना चाहते हो? कल भारतीय शेयर बाजार फिर नीचे, और सुबह 7 बजे आके वो क्या बोलेंगे किसी को नहीं पता। इसलिए मैंने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपसे कुछ भी शेयर नहीं किए, क्योंकि बंदा कब क्या बोल जाए रात भर में और फिर सुबह क्या कर दे, या रात में बम गिर दे और सुबह फिर कोई ट्वीट कर दे। मार्केट को एक्चुअली भारतीय शेयर बाजार को तो ये ट्रंप चाचा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं यही चला रहे हैं। यहां कोई मायने नहीं रखता डोमेस्टिक या एफआई की बाइंग या सेलिंग से। हाँ, एफआई की सेलिंग जरूर होती है, वो ट्रंप चाचा के ट्वीट पर ही होती है। और उनको देख के हमारे जो डोमेस्टिक के इन्वेस्टर हैं
वो भी पैनिक में आके सेलिंग या बाइंग करना शुरू कर देते हैं और आज वो फोमो का शिकार हुए हैं। मैं सीधा कहूंगा आज वो फोमो का शिकार हुए हैं, क्योंकि स्थिति अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका की बिल्कुल सामान्य नहीं हुई है, लेकिन बाइंग ये दर्शा रही थी कि आज ही शांति समझौता हो गया है ईरान और अमेरिका के बीच में। ये इंडियन शेयर मार्केट दर्शा रही थी, लेकिन टोटली वो ट्रंप के ट्वीट को पकड़ के बढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने कह दिया था स्टेट ऑफ हार्मोज से कोई लेना देना नहीं है, हमें 2-3 हफ्ते में ये युद्ध खत्म करना है। लेकिन आज क्या शाम को अपना बयान बदल के कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे उनको खुला चाहिए, पूरी उस आधार पे वो संधि करेंगे। अब यहां ईरान तो बिल्कुल सामने ही नहीं आ रहा है कि उसको कोई संधि भी करनी है। वो इंटरनल आर्मी पूरी तरह खुल के कही नहीं रहा है कि ऑफिशियल रूप से कि मैं शांति के लिए तैयार हूं। ये बंदा अपनी तरफ से युद्ध शुरू किया और अपनी तरफ से कह रहा है अब युद्ध खत्म होने वाला है। मतलब ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये युद्ध मैंने पूरी तरह से कैलकुलेटेड, लिमिटेड और स्क्रिप्टेड किया था, मेरा मकसद पूरा हुआ, मेरा कठिन काम पूरा हुआ, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको स्टेट ऑफ हार्मोज से तेल लेना है वो जाए और स्टेट ऑफ हार्मोज खुद खुलवाए। स्पेशली उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को तो यही मैसेज दिया है और दुनिया के बाकी देशों को भी वो यही कहना चाह रहे हैं। उधर ईरान भी अगर देखें तो वो भी इनडायरेक्ट रूप से यही कह रहा है कि मेरी अमेरिका से कोई शांति की बात नहीं हुई है, जमीनी ऑफिशियल रूप से कोई शांति समझौता नहीं हुआ है, लेकिन वो साथ के साथ ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज से केवल उन्हीं के जहाज जाने दूंगा जो मेरे मित्र देश हैं। मैं इजराइल और अमेरिका के जहाज यहां से नहीं आने दूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति कहां से नॉर्मल हुई, फिर क्यों भारतीय शेयर बाजार आज भागा, फिर वही ट्रंप के ट्वीट को पकड़ के भारतीय शेयर बाजार ऊपर भागा। यानी किसने भगाया वो बाजार? फ्रेंड्स, सच बात तो यह है कि बाजार एफआई ने दौड़ाया। एफआई ऑपरेटर बन के मार्केट को ऊपर ले गया और उसके चक्कर में हमारे भी इंडियन लोगों ने उसमें बाइंग करी फोम में आके और मार्केट को भगाते चले गए, जबकि अभी के हालात बिल्कुल मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डाउ जोन में जैसी हरियाली आती है, भारतीय शेयर बाजार अगले दिन ऊपर। इंडिया विक्स हल्का सा नीचे आया है 25 पॉइंट कुछ, लेकिन 20 से ऊपर अभी भी खतरे के जोन में है। यानी कि वो भी ये बता रहा है कि अभी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है। लेकिन ट्रंप का ट्वीट पे ट्वीट, यानी कल 7 बजे से पहले ही कितने ट्वीट हो जाएंगे रात भर में, कोई नहीं जानता। हर ट्वीट पे एक वीडियो बना रहा है यूट्यूबर, हर ट्वीट पे वीडियो बना रहा है यूट्यूबर। मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, यूट्यूबर को जरूर वीडियो बनाने का काम मिल गया है, उनका धंधा चल पड़ा है। जैसे कि मैं आज मजबूर होकर एक वीडियो बना रहा हूं। फ्रेंड, बिल्कुल ये लफिंग नहीं है, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं। और भारतीय शेयर बाजार तो पूरा अमेरिकन शेयर बाजार के रूप में आ गया है, सिर्फ ट्रंप के ट्वीट को पकड़ के भाग रहा है। उसे कोई जमीनी हकीकत से मतलब नहीं है कि समझौता हुआ है कि नहीं, ईरान अमेरिका के बीच में ऑफिशियल कोई इसकी कहीं दूर दूर तक सुबह नहीं। कहीं से ट्रंप ने ट्वीट किया, उसको पकड़ के मार्केट ऊपर। अब ट्रंप ने ट्वीट किया तो क्या मार्केट नीचे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर सुबह 7 बजे ट्रंप ने एक बार भी मैसेज दोबारा दे दिया कि स्टेट ऑफ हार्मोज लेने के बाद ही हम ईरान से समझौता करेंगे, यकीन मानो अभी तक जो इशारा हो रहा है गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन देख के कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मैं आज अपने बैंक निफ्टी रजिस्टर्ड सपोर्ट आपसे शेयर कर दूं और कल ही ट्रंप साहब या रात में ये कह दें या रात में बम घेर दें और सुबह ये कह दें जी नहीं, मुझे तो पूरा ईरान चाहिए, मुझे तो उसके खाक द्वीप पे पूरा कब्जा चाहिए, स्टेट ऑफ हार्मोज मेरे को पूरा चाहिए, क्या होगा इंडियन शेयर मार्केट? क्या जितना आज रिकवरी किया है वो सब कल चली जाएगी? मतलब तो यही है। तो जितने लोग अब आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट शेयर कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहता हूं कि आप अब किसी से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर ना कीजिए, क्योंकि मैंने भी आज एक सबक ले लिया है कि जब तक ये ट्रंप चाचा हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, यही सबसे बड़े सपोर्ट है और यही सबसे बड़े रेजिस्टेंस है, क्योंकि यही तय करेंगे मार्केट की दिशा भारतीय शेयर बाजार की। क्योंकि भारतीय शेयर बाजार पूरा इनके ऊपर घूम रहा है, क्योंकि सारा एफआई इन्हीं के आधार पे फोमो में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। यहां पे आज बाइंग भी एफआई ने की है सिर्फ ट्रंप के ट्वीट से। यानी कि उन्हें पता है कि ट्रंप अगले पल क्या ट्वीट कर देंगे, उसके बाद एफआई बाइंग कर रहे हैं। मतलब वो टोटली ट्रंप चाचा के इशारे पे भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालने की पूरी प्लानिंग नजर आ रही है। यहां से कल वो नेगेटिव कुछ दे दिया तो जितना पैसा आज एफआई तो निकल लेंगे कल बेच के। जो भारत के शेयर बाजार के निवेशक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो तो फंस गए ना। आज कल उनको मौका नहीं मिला, ट्रंप साहब ने कोई नेगेटिव ट्वीट सुबह दे दिया, नेगेटिव ट्वीट कर दिया अपने संबोधन में, तो जितने लोगों ने आज बाइंग की है
एफआई को देखकर, वो कल सुबह वो सारी उसमें फंस जाएंगे इन्वेस्टर, गैप डाउन में ओपनिंग हो जाएगा, फिर फंस गए ना भारतीय इन्वेस्टर। उन एफआई को देख के वो बाइंग करते हैं और फिर वो फंस जाते हैं फोमो में आके। मैंने इसीलिए अपने हर वीडियो में कहा है कि एफआई को ट्रैक करना अभी हाल फिलहाल के लिए बंद कीजिए। आपको अगर किसी को ट्रैक करना है तो आप सिर्फ ट्रंप के ट्वीट को ट्रैक कीजिए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि उनका ट्वीट ट्रैक करके भी बंदा फंस रहा है, क्योंकि वो हर 1-2 मिनट में अपना ट्वीट चेंज कर रहे हैं। जैसे सुबह का ट्वीट आज शाम को बदल दिया, जी नहीं सुबह तक ये था मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मोन नहीं चाहिए, 2-3 हफ्ते में युद्ध समाप्त करके बाहर आ जाऊंगा। अब क्या कह रहे हैं, नहीं जी स्टेट ऑफ हॉर्मोन चाहिए। इसी आधार पर संधि होगी ईरान से। ईरान अभी तक अपनी एक ही बात पर डटा हुआ है कि हमारी अमेरिका से कोई अभी जमीनी रूप से शांति की बात नहीं हुई है, लेकिन उसके ऊपर पकड़ के मार्केट कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं चाहिए अभी, जब तक कोई ऑफिशियल शांति की बात ना हो जाए। ईरान के राष्ट्रपति जब तक ट्रंप से हैंड शेक ना कर लें शांति का, तब तक भारतीय सरकार तो जाना नहीं चाहिए। तो फिर अब कौन ले जा रहा है, यही एफआई ऑपरेटर बन के ऊपर बाइंग लगा रहे हैं, लोग देख के बाइंग करके फंस जा रहे हैं। अब वो एक ट्वीट मार देंगे सुबह की नहीं जी हमारे को समझौता नहीं करना है, मार्केट नीचे आ जाएगा। सो प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, भारतीय निवेशकों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फोमो में आके अभी भी बाइंग ना करो, थोड़ा मार्केट को समय दो, सेटलमेंट होने दो। मैं जहां तक समझ रहा हूं हफ्ते 2 हफ्ते लगेंगे। अभी ट्रंप का भी दिमाग पूरी तरह से डिसीजन मेकर होने दो, क्योंकि वो भी अभी एक्चुअली मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वो या तो कंफ्यूज कर रहे हैं और ऑब्वियसली खुद भी कंफ्यूज हैं, और पूरी भारत की शेयर बाजार नहीं बल्कि मैं कहूंगा दुनिया के सारे देशों को कंफ्यूजन में रखा हुआ है कि एक्चुअल में वो चाहते क्या है, शांति या युद्ध। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है वो उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट और लॉस से मतलब है। उनको क्या हासिल हुआ उस युद्ध से, उनको सिर्फ इससे मतलब है। उन्हें तेल में से हिस्सा मिला या नहीं, उनको टोल में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ईरान के साथ, उनका युद्ध का लॉस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उनको सिर्फ अमेरिका नेशन फर्स्ट इससे मतलब है। दुनिया के बाकी देश जाएं चूल्हे में। मैं बाकी देश के जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, उन सभी लोगों से, कि आप ट्रंप को समझाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि दुनिया सब लोगों को लेके चलती है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के साथ नहीं चलती। विश्व पूरा हमारा एक समुदाय परिवार है। कोई भी व्यक्ति अगर एक दुखित रहता है तो सब पे असर पड़ता है। ईरान के साथ समझौता करना है, समझौता कीजिए। आपको युद्ध करना है तो आप खुल के एक बार जो करना है आप कर लीजिए, ताकि दुनिया के बाकी देश कुछ समय बाद अपनी लाइफ को सामान्य जीवन से उन देशों के लोग और आम जनता सुकून से जी सके, क्योंकि अभी सारे देश दुनिया के परेशान हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी है। तो भगवान ट्रंप चाचा को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे और उनको अपनी बात पे डटे रहने की ताकत दे। और अब देखते हैं ट्रंप चाचा कल सुबह 7 बजे क्या बोलते हैं, कौन सा ट्वीट करते हैं भारतीय समय के अनुसार। आप सभी लोग जितने भारतीय शेयर बाजार में निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, आप उनको ट्वीट को ध्यान से देखिएगा, उनके टोन को पहचानिएगा, उसके हिसाब से फिर अपनी बाइंग और सेलिंग डिसाइड कीजिएगा। यहां निफ्टी 50 बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस को कल देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ट्रंप को आप संबोधन में हर बात ध्यान से नोट करके तब आप अपने हिसाब से मार्केट को खुलने के आधे घंटे बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपको यहाँ बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। इसके लिए मेरा कल सुबह का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए रेडी रहिएगा और मेरे वीडियो को आप भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अपडेट कल सुबह तक की आपको तुरंत मिल सके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।